गोविंद से मन में देख विचार, हर सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। आइए कैसे हमारी समय व्यतीत हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। गाइए साथ में, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही
पलियों आठो पहर धीरे धीरे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। ये मेरा अनमोल जीवन जो मानव जीवन मिला है, सभी मनुष्य जीवन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है। आप इसी जीवन में आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, ये आपको अवसर मिला है, लेकिन हम सब लोग इसका मूल नहीं समझते हैं। और धीरे धीरे जीवन, आज बचपन है तो बचपन खेल कूद में बीत जाता है। जब जवानी आती है तो इस शरीर में इतना ऊर्जा रहती है कि तब अहंकार रहता है, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा तन ये ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बुढ़ापा की तरफ प्रस्थान करता है। फिर जब मेरी शरीर रसनाड़ियाँ काम नहीं करती है, और तब मुझे पछतावा होता है कि मैं अपने जीवन काल में सब चीज़ तो किया, लेकिन जो मेरा असली धन था वो सेवा था। क्योंकि ये जीवन, ये चीज़ें मुझे साध्य मिला है, ये संसाधन मुझे मिला है साध्य तक जाने का, लेकिन हम अपने साधन में ही भूल गए कि जो भी है मेरा इस समाज में ही है, और उसको महत्व नहीं देते हैं। और अंतिम समय में जब आता है, जब काया काम नहीं करती है, तो राम के जगह आम बुलाता है। तो एक थोड़ा सा 2 लाइन है कि करला भजनिया सतगुरु साहेब के, बनल बा शरीरिया, बिना पौआ खंभा पाया के, बनल बा शरीरिया, खंभा बिना पाया के। सतगुरु के भजनिया कैला, छोड़ा मोह माया के, सतगुरु के भजनिया कैला, छोड़ा मोह माया के, बनल बा शरीरिया, बिना खंभा पाया के, बनल बा शरीरिया, बिना खंभा पाया के। आप घर बनाते हैं तो उसमें पाया भी डाला जाता है, ईंटा डाला जाता है, मोटे मोटे खंभ है, लेकिन ये शरीर हमारा बना है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसमें कोई खंभा नहीं लगा है, नहीं कोई पाया लगा है। थोड़ा सा भी ठोकर लगेगा तो हमारा जीवन मिट्टी के घड़े की तरह है, ठोकर लग जाएगी टूट जाएगी। हम लोग ये कहते हैं सब काम अपने समय से करते हैं, और जब भक्ति की बारी आती है, आप पूजा करने के लिए मंदिर में जाइए तो घर व परिवार से नए कपड़े खोजते हैं कि मुझे नया कपड़ा चाहिए। स्नान करके जाएंगे, साबुन लगाएंगे, सेंट लगाएंगे, और मंदिर में जाएंगे तो ताज़ा फूल चढ़ाएंगे। आप भगवान बताइए, वो एक दिन का फूल स्वीकार नहीं करेंगे, पुराना कपड़ा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो आप क्या कहते हैं, ये तो मेरा बचपन है, अभी तो जवानी है, हम चौथे पन में भक्ति कर लेंगे। लेकिन आप उस परमात्मा के बेटे हैं, उनका लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, और आप भक्ति की जब बात करते हैं तो क्या वो कबूल करेंगे आपके भजन को चौथे पन में, जब आपकी काया पुरानी हो जाएगी? जब एक दिन का फूल वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं आपके अनुसार, तो काया कैसे स्वीकार करेंगे आपको? हम लोग सब चीज़ को समझकर केवल टाल देते हैं कल के लिए, लेकिन कल कभी आया ही नहीं है। क्योंकि आज हम सब लोग कबीर साहिब के भजन को पढ़ कर क्यों गा रहे हैं? इसलिए क्यों उनके पास भी 2 पाँव 2 पैर थे, लेकिन ऐसे तमाम महापुरुष हैं, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रैदास साहब, और 2 साल की बात कहें तो विवेकानंद जी, उनकी जयंती हम मनाते हैं, अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। हमें आने और जाने के समय में जितने उम्र ले आते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जा जंजीर। आया है सो जाएगा, ये निश्चित है, ये अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कुछ समय नहीं मिला, लेकिन जितना आने और जाने के बीच में जो समय मिला है, जितनी जिसको आयु साहब ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, 60 साल कोई लेकर आया है, कोई 50 साल लेकर आया है, कोई 10 साल की लेकर आया है। उस बीच में इस समाज में कुछ लेकर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन समाज को कुछ देकर बहुत कुछ जा सकते हैं। आपके पास इतना समय रहता है, वो आप नाम कमा सकते हैं। जैसे हम साहब की पद को गा रहे हैं, तो साहब ने इसे हमारे लिए कर गए हैं, जीवों के लिए संदेश देकर गए, चिता कर गए हैं। वैसे हम सब लोग भी कर सकते हैं। उस समय के बीच में
जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। किसी में कोई ताकत नहीं है कि उसे भुला दिया जाए। जी भुला दिया जाता तो आज 600 बरस साहिब के हो गए, आज उन्हें याद नहीं किया जाता। लेकिन वो भक्ति कबीर साहिब के पहले भी भक्ति थी और बाद में भी भक्ति रही। लेकिन जब कबीर साहिब के समय में, जब साहिब प्रकट आए, इस धरा पर आए, इतना आडंबर पाखंड से मेरा समाज घिरा हुआ था, त्राहिमाम हो रहा था, तब सदगुरु कबीर साहिब ने ऐसी भक्ति की लहर, ऐसी गंगा बहाई कि जगह जगह हर गांव तक हो पहुंचा। उसके सिरमौर कबीर साहिब हुए और आज तक ऐसी अलख जगी कि हर व्यक्ति के दिल में भले ना मानता हो, लेकिन कबीर साहिब की जब बात आती है तो उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति आपको एक दोहा जरूर सुना जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर, कबीरा ना काहों से बैर। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। जिस तरह से आप जाता को देखें, जाता और उसे घुमाने लायक होता है हाथ से, और उसके बीच में यदि साबुत दाना को डाला जाए, चना का या मसूर को, तो वो साबुत नहीं बचता है। लेकिन उसके एक किल रहती, लोहे की रहती है, और उससे जो सटा हुआ रहता है वो बचा रहता है। उसी जब आप इस संसार में तो हैं, इस संसार में जितना बाहर व्यक्ति अपने चित्त को रखेंगे तो आपको ये सही नहीं रहेगा। लेकिन जब परमात्मा से जुड़ कर रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शांति साहब बता रहे थे कि ये भी आप लोग घूमेंगे।